हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपके अपने चैनल इम्पॉर्टेंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स 9 सितंबर 2021 की। तो दोस्तों, हाँ भाई, भाइयों और बहनों, सिंपल वे में याद करें, वो भी रट के नहीं समझ के। हाँ जी, रट के नहीं याद करना है, समझ के याद करना। और वो कैसे समझ के याद करना है, देखिए वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही बेल आइकन वाला भी ऑप्शन दबा लें, ताकि जिससे जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो सीधा इसके नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए। ओके दोस्तों, तो हाँ जी, जैसे वो भी मेरे साथ मिस्टर अक्षय के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्चेस प्रोग्राम बुजुर्गों की बात देश के साथ। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका दोस्तों क्या है, ये है कि देखिए, संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, यानी जो बात बात में क्या है, जी जी करते रहते हैं, हाँ जी, ना जी, जी जी करते रहते हैं, यानी वो सम्मान देते रहते हैं, संबोधन देते रहते हैं, जी जी, है ना। यानी वो संस्कृति है, उनके अंदर संस्कार है, तो इस वजह से वो क्या है, संस्कृति मंत्री बन गए। कौन? जी किशन रेड्डी। ठीक है, रेड्डी मतलब वही रिपीट किया करते हैं, वही रेड़ा करते हैं, वही वही बोला करते हैं, जी जी। किसी ने भी कुछ भी कहा, जी, किसी ने भी कुछ, यानी सम्मान करते हैं, यानी उनके अंदर संस्कार है। ठीक है, तो क्या है, संस्कृति मंत्री है। और उन्होंने क्या किया, बुजुर्गों की बात देश के साथ, यानी जैसे वो संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उसी अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने नाम के अनुसार वो क्या है, बुजुर्गों की भी बात करवाते हैं, बुजुर्गों की भी बात सुनते हैं। यानी बुजुर्गों से भी वो बड़े ही प्यार से जी जी, पापा जी, जी अम्मी जी, जी भाई साहब, जी बहन जी, यानी वो क्या है, सम्मान देते रहते हैं किसको, बुजुर्गों की। तो वो बुजुर्गों की बात क्या करेंगे, देश के साथ करेंगे। क्यों देश के साथ करेंगे? ताकि भैया देश के नौजवानों को भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बात करने की अकल आए। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से मतलब मैं देखिए याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ कि जो संस्कृति मंत्री भी, इससे आप लोगों को याद हो गया, जी किशन रेड्डी। और उन्होंने क्या कार्यक्रम शुरू किया, बुजुर्गों की बात देश के साथ, यानी बुजुर्गों जैसे उनका नाम है जी किशन रेड्डी, उसी तरह वो बुजुर्गों की भी बात माना करते जी जी करके, और वो देश के साथ करेंगे कि भैया ऐसे ऐसे बात किया करो। ठीक है, ये याद करने की दोस्तों ट्रिक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात रोल्स आउट वंदे प्रेम योजना फॉर रूरल डेवलपमेंट। गुजरात ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना शुरू की है। अब देखिए, इसको याद करने की क्या ट्रिक है, इसको याद करने की ये ट्रिक है कि देखिए, गुजरात यानी जहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो वो क्या है, गुजरात के हैं। तो उन्होंने क्या किया है, किसानों के लिए, यानी किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, वतन प्रेम योजना शुरू किया है किसानों के लिए। देखिए, वो अंत्योदय योजना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी उन्होंने जो है ना, फ्री में गैस सिलेंडर बांटे हैं। तो ये सब क्या है, वो किसानों के लिए कर रहे हैं। तो किसानों के लिए ही क्या किया, यानी किसान यानी यानी ग्रामीण, यानी ग्रामीणों का विकास करने के लिए, यानी किसानों का विकास करने के लिए। तो किसानों का विकास कैसे होगा, ऐसे ही होगा कि जब उनको हर चीज़ फ्री में दी जाएगी, या उनको हर चीज़ को यूज़ करने के लिए बताया जाएगा, उनको उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, तो वो क्या है, अपने आप उनका विकास होगा। तो उनके लिए क्या क्या है, वतन प्रेम योजना। और वतन प्रेम योजना क्यों? क्योंकि मोदी जी देखिए भारत के हैं, तो क्या है, भारत यानी देश, यानी उनको अपने वतन से बड़ा प्रेम है भैया, इसीलिए सब जो है योजनाएं शुरू करते हैं। किसी के लिए मोदी बुरे हैं, किसी के लिए अच्छे हैं, खैर इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, मैं उस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि जो है, गुजरात ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना शुरू की है। थर्ड क्वेश्चन है, कर्नाटक गवर्नमेंट टू सेटअप स्पाइसेस पार्क इन चिकमंगलूर। कर्नाटक सरकार चिकमंगलूर में मसाला पार्क स्थापित करेगी। अब देखिए, इसको याद करने का क्या तरीका है, चिकमंगलूर यानी चिक्का, हम लोग देखें तो चिकन। ठीक है, चिक्का हम लोग चिकन पढ़ेंगे। याद करने के लिए दोस्तों, याद करने की ये तरीका है कि जो है, कर्नाटक सरकार चिकमंगलूर में मसाला पार्क स्थापित करेगी। तो यानी चिकन, चिकन में क्या, जितना ज़्यादा मसाला डालोगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि ना, कर्नाटक सरकार चिकमंगलूर में मसाला पार्क स्थापित करेगी, यानी चिकन में मसाला पड़ेगा तो आराम से क्या है, चिकन और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। तो कर्नाटक सरकार मसाला पार्क चिकमंगलूर में स्थापित करेगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, कैबिनेट अप्रूव्स ₹10,683 करोड़ PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर।
कैबिनेट ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है। PLI योजना भैया देखिए ये योजना होती है कि ना उसमें एक साल में मैन्युफैक्चरिंग देखा जाता है कि एक साल में एक कंपनी कितना मैन्युफैक्चर कर रही है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, चाहे वो जूते चप्पल का हो, चाहे वो जो है ना वॉलेट का हो, चाहे रिंग का हो, चाहे भी किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक के बोतल्स का हो, मीन्स बिजनेस तो बिजनेस है, ठीक है। तो ना एक साल में उसने ना कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है तो उस हिसाब से क्या है उसको इंसेंटिव मिलता है 4%, 5%, 6%, जैसे भी जो भी रूल्स और कंडीशंस होंगी, जो भी नॉर्म्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होता है उनको इंसेंटिव मिलता है। तो वो PLI स्कीम क्या है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। वो कितने तक के लिए किया है, वो 10,683 करोड़ रुपए की PLI स्कीम शुरू की है। और किसके लिए किया है, कपड़ा क्षेत्र के लिए, ठीक है, कपड़े के क्षेत्र के लिए जो है क्या किया गया है, 10,683 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी गई। PLI योजना जो कि एक हर साल में देखा जाता है कि कितनी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है, उस हिसाब से उसको इंसेंटिव दिया जाता है 4, 5, 6, ठीक है, जैसे भी जो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5th क्वेश्चन हम लोग आते हैं, कर्नाटक बैंक लॉन्चेस ऑल इन वन स्वैपिंग मशीन फॉर MSME कस्टमर्स। यानी कर्नाटक बैंक ने MSME ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वैपिंग मशीन लॉन्च की है। कर्नाटक बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है दोस्तों, कि ना मीन्स ऑल इन वन स्वैपिंग मशीन MSME कस्टमर, ठीक है, जो MSME उद्योग में जो काम करते हैं या MSME के जो भी कस्टमर्स हैं, जो MSME का जो काम करते हैं, ठीक है, मीडियम स्केल है ना, मीडियम इंटरप्राइजेस, इस तरह से, ठीक है। तो यानी क्या है ना, जो भी ना इसका यूज़ कर रहे हैं उनके लिए क्या है, ऑल इन वन स्वैपिंग योजना, स्वैपिंग मशीन लॉन्च की गई है कर्नाटक बैंक की तरफ से। 6 क्वेश्चन हम लोग आते हैं, बैंक ऑफ इंडिया टाइप्स विथ MAS फिनेंशियल सर्विसेज फॉर को लैंडिंग। बैंक ऑफ इंडिया ने सह उधार के लिए MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ समझौता किया है। यानी बैंक ऑफ इंडिया जो कि सरकारी बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर के बैंक है, उसने क्या है कि को लैंडिंग, यानी जो है अगर कोई भी उधार लेता है तो वो क्या है, वो हम दोनों की सहमति से कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, तो वो क्या है हम दोनों की सहमति से ले सकता है। तो ये बात बैंक ऑफ इंडिया ने किससे कही, MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, ठीक है दोस्तों। 7th क्वेश्चन आता है, HDFC बैंक साइंस MOU विथ NSIC टू ऑफर क्रेडिट सपोर्ट्स टू MSMEs। HDFC बैंक ने MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए NSIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए दोस्तों, HDFC क्या है, एक प्राइवेट बैंक है, जैसा कि आप लोगों को नाम से पता होगा। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यानी ये क्या है, ये जो है फाइनेंस देती, ये ऋण देती है, ठीक है। इसका क्या है, मूल वो जन्म सिद्ध अधिकार ही है कि क्या है, फाइनेंस देना है। तो ये किसके साथ फाइनेंस दे रही है, NSI के साथ इसने जो है टाई अप कर लिया है। यानी इसने जो है एक MOU यानी जो है हस्ताक्षर कर, मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है कि अब ना जो है हम दोनों लोग क्या करेंगे, MSME को ऋण देंगे। ऋण क्यों देंगे, तो ताकि किसी का अगर छोटा उद्योग है, लघु सूक्ष्म एवं उद्यम मंत्रालय, ठीक है, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो यानी क्या है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, यानी किसी का सूक्ष्म है तो वो बड़ा कर सकता है, लघु है तो वो अपना विस्तृत कर सकता है, ठीक है, मतलब बड़ा व्यवसाय कर सकता है। तो इस वजह से क्या है, HDFC बैंक ने NSIC के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया MSME को सपोर्ट करने के लिए, ऋण देने के लिए। 8th क्वेश्चन हम लोग आते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे, वीज़ा एंड इनोवेटिव डेवलप स्टोर्ड वैल्यू डेबिट कार्ड फॉर पेमेंट्स विदाउट कनेक्टिविटी। वीज़ा और इनोवेटिव ने बिना कनेक्टिविटी के भुगतान के लिए संग्रहित मूल्य डेबिट कार्ड विकसित किया है। अब देखिए इसको दोस्तों याद करने का तरीका क्या है, वीज़ा यानी जिसका कि हम सबको कार्ड यूज़ करने की सुविधा प्राप्त होती है बैंकों के द्वारा। वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपए हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है कि यहाँ जो है एक कार्ड बनाने वाली कंपनियाँ, अमेरिकन कंपनियाँ। तो वीज़ा क्या है ना, वीज़ा
तो अब भाई कंपनी कार्ड के तो भाई कार्ड ही बनाएगी, ठीक है, और कुछ तो बनाएगी नहीं ना। तो ना वीज़ा और इनोवेटिव भी एक कंपनी है जिसने कि क्या है, जो कि कार्ड डेबिट कार्ड बनाती है। तो ना उसने क्या किया है, बिना कनेक्टिविटी के, नेट आए ना आए इट्स अ डिफरेंट मैटर, इट्स नॉट योर इशू, ठीक है। इसमें क्या है कि ना बिना कनेक्टिविटी नेट आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, सर्वर चला जाता है तो ठीक, बीच में आ जाता तो कोई मतलब इसमें नहीं, नेट से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके नेट के बिना ही आप क्या करोगे, अपना जो है डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हो। और उसमें ना एक ना अमाउंट फिक्स रहेगी, तो ना उस अमाउंट से आप पैसा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया है, वीज़ा एंड इनोवेटिव ने। उसके बाद 9th क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकर्स एक्वायर्स एमिकस इंश्योरेंस ब्रोकर्स, यानी एक कंपनी है फर्स्ट पॉलिसी इंश्योरेंस ब्रोकर्स, ठीक है। इसने क्या किया है, एमिकस इंश्योरेंस ब्रोकर्स का जो है एक्वायर कर लिया, यानी उसको अधिग्रहण कर लिया, उसको ले लिया, ठीक है, उसको अपने में मिला लिया, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अपने में उसको क्या किया है, एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, ठीक। तो प्रथम पॉलिसी बीमा दलालों ने क्या किया है, एमिकस, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या, एमिकस यानी एमी यानी अभी अभी, ठीक है, अभी अभी इसको क्या किया है, कस दिया, यानी अपने हिसाब से हमने लिया तो हमने अपने हिसाब से कस दिया, भैया ये चीज़ देखो ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ वैसे, तो हमने क्या किया, उसको टाइट कर दिया, कब, अमी यानी अभी अभी हमने कस दिया, अपने हिसाब से हमने कर दिया, ठीक है। तो प्रथम पॉलिसी बीमा दलालों ने एमिकस बीमा दलालों का अधिग्रहण किया, ठीक। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, SBM बैंक पार्टनर्स विथ वन कार्ड टू लॉन्च मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड, मोबाइल आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBM बैंक ने वन कार्ड के साथ साझेदारी की है, यानी मोबाइल आधारित जो क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च करती है उस एप्लीकेशन ने, ठीक है, मोबाइल आधारित जो क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च करती है SBM बैंक, ठीक है, SBM बैंक ने क्या किया, वन कार्ड के साथ साझेदारी कर लिया। इसको याद करने का तरीका क्या है, M से मोबाइल हो गया, बी से बिजनेस, एम से मोबाइल, ये याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। हो सकता है ये फैक्ट भी हो, हमने इसका फुल फॉर्म नहीं देखा है, ठीक है। तो बी से बिजनेस हो गया और एम से मोबाइल, यानी मोबाइल से बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस यानी पैसों का तो पैसों का लेन देन कैसे होगा, मोबाइल से कैसे होगा, भैया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ ना कुछ तो लगेगा, ठीक। तो यानी ना क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए SBM बैंक ने वन कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्तों क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो आगे बनाने के लिए। और अगर वीडियो में कोई कमी या कोई खामी रह गई हो तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, और अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए भी कमेंट करिए, ठीक दोस्तों। गुड नाइट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।